फ्रेंड्स, देखिए इंटरोगेटिव के बाद हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई आदेश दिया जाता है, जिनमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है। जैसे कि सिंपली अगर मैं किसी को कुछ बोलूं कि कम है यार, तो मैंने उससे या तो एडवाइस रिक्वेस्ट की है या फिर मैंने उसे ऑर्डर किया है। तो इस प्रकार के भाव लिए हुए जो वाक्य होते हैं वे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और या फिर नकारात्मक हो तो डू से शुरू होते हैं। डू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उनमें अंडरस्टूड यू सब्जेक्ट होता है, तो उनको कैसे हम बदली करते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकेली भी हो सकती है या फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यदि नकारात्मक सेंस में हो तो डू और नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इनकी बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि इंपेरेटिव की होती है। तो इनको बदली करने के लिए हम कैसे बदली करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय? तो सबसे पहले हमें सीखना, इनको हम सेंसेस के अकॉर्डिंग बदली करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी सेंस देखते हैं कौन कौन सी है। इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट लिए हुए सेंटेंस होगा या एडवाइस। रिक्वेस्ट प्रार्थना, रिक्वेस्ट आप समझ सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट का भाव होगा या फिर एडवाइस का भाव होगा या सजेशन का भाव हो सकता है, सुझाव, या कोई कमांड, किसी ऑफिसर के द्वारा अपने जूनियर ऑफिसर को कमांड किया जाता है। वार्निंग, धमकी, चेतावनी और थ्रेटनिंग, धमकी, या फिर बेगिंग यानी कि याचना का भाव। जब कोई भिखारी आदि कोई भी चीज मांगते हैं तो उसे याची कहते हैं और वो जो मांगता है वो याचना करता है। तो प्रे भी कह सकते हो, प्रे। तो बेगिंग या प्रे, ऑर्डर, प्रे प्रार्थना भी होती है और मांगना भी होता है, मांगने के लिए भी प्रार्थना होती है। तो ऑर्डर का भाव लिए हुए हो सकता है या फॉरबिडिंग अर्थात मनाही का भाव लिए हुए सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो इन स्थितियों के अनुसार ही हम हमारे सेड टू को बदली करते हैं। तो ये जो भी सेंटेंस जिसमें सेड टू आया हुआ हो उनको इन भावों के अनुसार बदली किया जाता है। सेड टू को बदली करते यदि रिक्वेस्ट का भाव लिए हुए अर्थात हमारे सेंटेंस की सेंस यदि रिक्वेस्ट की है तो हम उसे बदली करते उसके अनुसार ही रिक्वेस्टेड में। सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदली करते हैं। सेड टू is changed into requested if the sense of the sentence is of request. If our sense of sentence is of advice, then we change said to into advised. Advised. देखिए ये हमारा नाउन था, ये हमने वर्ब में लिखा है। इनमें सी और एस का जो फर्क है वो इसलिए है। नेक्स्ट, if suggestion is given, sense of suggestion is given in sentence, then we use suggestive in place of said to. Then if command, sense of command is given, then we change said to into commanding. If warning is given, sense of warning is given, then we change said to into warn. Warn. And threatening into threaten. And begging into beg. And then order into order. And forbid into forbade. And then pray into pray. In this way will change. तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट सेड टू को बदली करते हैं। यदि यहां पे से टू आया हुआ हो या सेज टू आया हुआ हो या फिर सेल विल से टू आए हुए हो तो उनको भी हम बदली करते हैं। से टू को जब से टू आया हुआ हो तो से टू को रिक्वेस्ट की स्थिति में बदली करते हैं रिक्वेस्ट में, और एडवाइस यानी कि इनकी फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगाते हैं। जो भी अगर से टू आया हुआ हो और सेज टू आया हुआ हो तो इन्हीं की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा करके या ईएस लगा करके जो भी एप्लीकेबल हो वो लगा करके हम बदली करते हैं से टू को या सेज टू को। और फिर सेलविल से टू हो तो उसमें इनके स्थान पे हम इनकी फर्स्ट फॉर्म सेलविल के बाद लगाकर चेंज करते हैं। जैसे कि
हम सेज टू के बारे में एक बार देखते हैं। सेज टू आया हुआ हो तो रिक्वेस्ट को बदली करते हैं रिक्वेस्ट में। इस प्रकार से इनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगा करके हम बदली करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनके अनुसार, इन भावों के अनुसार या सेंसेस के अनुसार हम इनको सेट टू को इनके रिस्पेक्टिव पास में या जैसा भी दिया हुआ है उसकी वर्ब में बदली करते हैं। तो उसके बाद हम कंजंक्शन कोई भी नहीं लगाते इसमें, और कंजंक्शन के स्थान पे हम टू को कंजंक्शन के रूप में ही यूज करते, टू लगाते हैं कॉमा और कॉमास को हटाने के लिए, यानी कि दैट के स्थान पे हम टू लगाते हैं। वी यूज टू इन प्लेस ऑफ दैट एज इन सिंपल सेंटेंसेस। तो जिस प्रकार से सिंपल में दैट लगाया था वहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे कॉमा और कॉमास को हटाने के लिए और हमारी रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए, और उसके बाद वाक्य को जो करते हो लिख देंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा, राम said to me close the window। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें क्या सेंस है। हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज हियर, and then we have to also observe what type of sense, which sense is given here. According to that we will change our said to into its sense। तो यहां पे देखिए, राम said to me close the window, हमें यहां सेंस समझनी है। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? close the window, खिड़की बंद करो। Here you can see that if Ram is my senior then he can order me, if Ram is junior to me then he can request, or otherwise if he is my acquaintance then he can say, not in request, he can say simply। then हम देखते हैं कि यदि सिंपली हमें कोई बात बोली गई और हमें दूसरा, मैं इस वे में भी कह सकता हूं, हमें कोई बात ये समझ में नहीं आ रही कि कौन सी सेंस है, तो हम उस सेंटेंस में said to को आस्क में बदल देते हैं। आस्क यानी कि आस्क, जब said to है तो आस्क में, और say to हो तो आस्क में बदली कर देते हैं। तो राम आस्क्ड मी टू, क्योंकि हमने टू कंजंक्शन के रूप में लगाना है यहाँ पे, जो कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का कार्य करेगा, टू क्लोज द विंडो। इफ सेंस इज नॉट इन आवर माइंड, और हम सेंस को अगर हम नहीं समझ पाते तो हम आस्क में बदली कर देते हैं, सिंपली said to को या फिर say to को ask में बदली करते हैं। तो देखिए, रवि said to me please give me your book। यदि इसमें प्लीज या काइंड आए हुए, प्लीज या काइंड यदि किसी सेंटेंस में आ गए तो उसमें निश्चित तौर पे रिक्वेस्ट होती है। प्लीज या काइंड आ गए तो काइंड, काइंडली, तो प्लीज काइंड को हटा करके और हम said to को या say to को रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में बदली करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में रवि आस्क्ड, सॉरी आस्क नहीं लगाएंगे, अभी रिक्वेस्ट लगाएंगे। रवि रिक्वेस्टेड मी टू गिव, अब मी आया हुआ है। अब देखिए मी किसके लिए आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, ये रवि के लिए आया हुआ है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो थर्ड पर्सन यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हम यहां लगाएंगे, क्या होगा? हिम, गिव हिम, और ये यूअर आया हुआ है, यहां ऑब्जेक्ट मी है, गिव हिम माई बुक, क्योंकि ये पॉजिटिव केस है मी का पॉजिटिव केस यहाँ पे ये लगाना है हमें, क्योंकि ये इसके अनुसार मी में बदली होगा, तो माई आ जाएगा। तो रवि रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस प्रकार से हमने प्लीज और काइंड आएगा तो said to को रिक्वेस्टेड में बदली करना है। और एक और बात, यदि नोट वाले वाक्य आए हुए हों, जैसे कि राम said to me do not pluck flowers,
तो यदि इस प्रकार से वाक्य आ जाए जिसमें मनाही वाला वाक्य हो, मनाही की गई हो, तो उन स्थिति में हम क्या करते हैं? राम ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, जो भी आप समझे, एडवाइज उचित है, एडवाइज मी। अब हम एक तो नोट से बना सकते हैं, यदि हमें नोट का प्रयोग करना हो तो नोट टू से पहले लगाना है। नोट टू प्लक द फ्लावर्स, सॉरी द नहीं दिया हुआ, प्लक फ्लावर्स। तो इस प्रकार से लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम राम एडवाइज मी नोट टू प्लक फ्लावर्स इस प्रकार से बदली करते हैं, या फिर इसी को हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, अर्थात अफर्मेटिव टाइप बना देते हैं, स्वीकारात्मक बना देते हैं। राम फॉरबेड मी, राम फॉरबेड मी टू प्लक फ्लावर्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब हमने फॉरबेड लगाया तो हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम नकारात्मक सेंटेंसेस को बदली कर सकते हैं। तो ये हमारे नकारात्मक को बदली करने के लिए, और प्लीज काइंड आए हुए हो तो वहां पे हमें रिक्वेस्टेड लगाकर प्लीज काइंड को हटा देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे बदली किए जाते हैं। इंपेरेटिव में ही लेट का एक उदाहरण आता है कि लेट भी इंपेरेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। जैसे सेंटेंस हम बोले लेट हिम गो, लेट हिम गो, एक एग्जांपल ये है लेट हिम गो, और दूसरा लेट अस सिट इन द सनशाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यदि सेंटेंस आए हुए हैं तो इनमें लेट के भाव दो हैं। लेट दो चीजों को यहां व्यक्त करता है, अपने दो भावों को व्यक्त करते हुए लेट यहां पे शो किया है। एक लेट हिम गो, यहां पे हम कह सकते हैं कि परमिशन दी गई है कि उसे जाने दो, यहां पे परमिशन दी गई है, तो ये परमिशन को शो करता है। और दूसरा जो सेंटेंस है, यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट भी की कि उसे जाने दो, ये रिक्वेस्ट की, तो हम यहाँ रिक्वेस्ट का भाव कह सकते हैं, परमिशन का भाव कह सकते हैं। तो ये परमिशन का भाव दिया हुआ हो, या फिर इस प्रकार से लेट अस सिट इन द सनशाइन, किसी ने एक दूसरे व्यक्ति को सुझाव रखा कि आओ चलकर धूप में बैठते हैं, तो ये सुझाव को व्यक्त करता है, तो सजेशन कहेंगे या प्रपोजल कहेंगे। तो इसको प्रोपोजल या सजेशन कहेंगे। तो इस स्थिति में और इस स्थिति में दोनों में लेट का प्रयोग किया जाता है। तो हम इनको कैसे बदली करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ही स्थितियों को मैं एक बार आपके सामने बताता हूं कैसे हम इनको बदली करते हैं। लेट यदि आया हुआ हो परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, लेट का प्रयोग यदि परमिशन, मैंने अभी आपको दिखाया दोनों को कि कैसे ये परमिशन या रिक्वेस्ट को शो करता है। परमिशन या रिक्वेस्ट को शो करता हुआ सेंस को लिए हुए लेट लगा हुआ है, तो हम इसको टू लेट ही रखते हैं, अर्थात टू लगा करके और बाकी सेंटेंस को जो का त्यों रख करके बदली कर देते हैं। यहां सेड टू को हम बदली करते हैं इस स्थिति में, सेड टू को रिक्वेस्ट में या परमिटेड में, इस प्रकार से हम इनको बदली करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक इसका एग्जांपल देखते हैं। राम said to श्याम let me do this work। यदि इस प्रकार से एग्जाम्पल आया हुआ है या इस प्रकार से सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम देख पाते हैं कि let me do this work, मुझे ये कार्य करने दो। किसी एक ने दूसरे से कहा, तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है, मुझे ये काम करने दो, रिक्वेस्ट से हो रही है। तो हम यहाँ पे बदली करेंगे, राम रिक्वेस्टेड श्याम, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू लगाएंगे। अब कंजंक्शन कोई नहीं लगाएंगे, जैसा कि हमने इंपेरेटिव में पहले भी अभी सीखा। टू लेट, अब मी किसके लिए आया हुआ है? मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राम के लिए आया हुआ है, सॉरी। तो यहाँ राम के अनुसार यानी कि थर्ड पर्सन, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे लेट हिम, उसका लेट हिम डू दैट वर्क।
इस प्रकार से हम इसको बदली करते हैं। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू लेट हिम डू दैट वर्क। हम दैट का दिस भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये परमिशन या रिक्वेस्ट की स्थिति में हम लेट को टू लेट ही बनाए रखते हैं, परंतु लेट का प्रयोग यदि लेट अस इस रूप में हुआ है, ये दोनों इकट्ठे लेट्स, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं लेट्स, तो ये लेटस को शो करता है। तो इन स्थितियों में हम लेट का जब प्रयोग किए हुए होते हैं तो वहां प्रपोजल या सजेशन होता है। जैसे लेट अस सिट इन द सनशाइन, एक एग्जांपल आपको दिया था। तो यहां पे राम सेड टू मी लेट्स और लेट अस सिट इन द सनशाइन। यदि इस प्रकार से हमें प्रपोजल या सुझाव या सजेशन के रूप में हमें लेट का प्रयोग दिया हुआ हो तो हम इसको एक अलग तरीके से बदलते हैं। यहाँ पे टू लेट लगा करके बिल्कुल नहीं बदलना है आपको। सेड टू को इसमें आपको प्रोपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलना है। प्रोपोज्ड यानी कि प्रपोजल से संबंधित, प्रोपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में इसको बदली करना है, और लेट को शुड में बदली करना है, इसमें कनेक्शन दैट लगाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, राम सेड टू मी लेट अस सिट इन द सनशाइन को जब हम बदली कर रहे होते हैं तो राम प्रोपोज्ड टू मी, हमने सेड टू को प्रोपोज टू में बदल दिया। और अब जो हमारा लेट से वाक्य स्टार्ट होकर के कंप्लीट जो सेंटेंस है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रपोजल आया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ प्रोपोज टू में बदली किया। तो अब यहाँ पे दैट लगाएंगे हम। प्रपोजल या सजेशन वाले सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं कंजंक्शन के रूप में, दैट। अब अस को हमें किस में बदली करना है? देखिए, अस को बदली करने के लिए हमारे पास तीन बातें हैं। फर्स्ट, इफ आवर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट have any first person pronoun, then we change our us into we। यदि इन दोनों में ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी एक में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ हो तो हम वी में बदली करते हैं। यदि दूसरी बात, यदि हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में दोनों में से किसी एक में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम अस को यू में बदली करते हैं। और यदि यहां पे थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में दोनों में ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो हम इसको दे में बदली करते हैं। इस प्रकार से हम इनको बदली करते हैं। ये हमारे जो है ना प्रोनाउन का, यानी कि अस जो दिया हुआ है, इसको बदली करने का तरीका है। तो लेट अस सिट इन द सनशाइन, यहां मी एक फर्स्ट पर्सन आया हुआ है या राम थर्ड पर्सन है, तो इस स्थिति में हम इसको वी में बदली कर देंगे। राम प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड, अब लेट को हमें शुड में बदली करना है। शुड सिट इन द सनशाइन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इनको बदली